जय बालाजी की। बालाजी यानी कि हनुमान जी वो देवता हैं जो कलयुग में हैं। हम सभी के जीवन में जो भी परेशानियां हैं, अगर रुपए पैसे की दिक्कत है, कठिनाई है, बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं अर्जित हो पा रही है, तो बालाजी की कृपा से ये सब कुछ पाया जा सकता है। बालाजी की चमत्कार और कृपा तो आप बागेश्वर धाम सरकार से भी देख रहे हैं, लेकिन बालाजी की कृपा ऐसी है कि आप खुद से भी प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। और बालाजी की जिस पर कृपा होती है वो धन धान्य क्या चीज है, सारे वैभव सुख इस जीवन में पा जाएगा। अगर आप भी पैसे रुपए की तंगी से परेशान हो गए हैं, आर्थिक तंगी ने आपको तोड़ रखा है, साथ ही साथ मेहनत करते हैं उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी मेहनत करते हैं उतनी, तो 11 मंगलवार का आपको टोटका बताने वाले हैं, उपाय बताने वाले हैं। उसका अगर आपने पालन किया तो जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पा जाएंगे। अगर पैसे रुपए की दिक्कत है तो उसको दूर कर सकेंगे। आप कर्जे में दब गए हैं, आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपका कोई पैसा ऋण रखा हुआ है और या फिर आप पर ऋण चढ़ाया हुआ है, वो भी उतर जाएगा। और पैसे रुपए से लेकर के जितने भी प्रकार के कष्ट हैं, शारीरिक मानसिक, वो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। खास करके आपको वो उपाय भी बताएंगे जिससे कि किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा जो है, यानी कि भूत प्रेत या किसी ने आपके ऊपर टोटका कर दिया हो, टोना कर दिया हो, प्रेत का साया हो, वो भी मिट जाएगा। हनुमान जी से ये सभी लोग दूर रहते हैं। खास करके शनिदेव की 7.5 से अगर आप परेशान हो जाते हैं, शनिदेव जिस पर प्रसन्न नहीं होंगे उनको जीवन में कुछ नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव जो हैं वो न्यायिक देवता हैं। कर्म कितना भी कर लीजिए, फल तो शनिदेव जो देते हैं। और शनिदेव जी को प्रसन्न करना है अगर आपको, तो हनुमान जी बालाजी के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी से कभी भी शनिदेव पंगा नहीं लेते हैं। वो भी बात आपको बताएंगे क्यों आपको हनुमान जी का ये उपाय करना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों से घिरे हुए इंसान को खास करके ये ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो अंत तक देखिएगा। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, पैसे रुपए से रिलेटेड हो, रिश्तों से रिलेटेड हो, या फिर आपको खास करके भूत प्रेत पिशाच निशाचर की दिक्कत हो, यानी कि कोई टोना टोटका कराया हो, हनुमान जी खुद आप पर सहाय होकर के आपकी मदद करते हैं। जैसे कि बाबा बागेश्वर को बहुत लोगों ने घेरने की कोशिश की, लेकिन बालाजी के प्रभाव से उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उन्होंने क्या किया है। तो बालाजी में इतनी ताकत है, आप उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है मित्रों। इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। प्रेम से एक बार कमेंट में लिखिए जय बालाजी सरकार, हनुमंत लला की जय, जय अंजनी लला की जय हो, मारुति सूत जय अंजनी के लाल। एक बार प्रेम से हनुमान जी को याद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वो बात बता देते हैं कि शनिदेव क्यों नहीं कुछ बिगाड़ते हैं जो हनुमान जी का भक्त होता है उसका। जी हाँ, इसके बाद बीच में ही साथ साथ ही आपको बताते चलेंगे कि ये 11 मंगलवार का उपाय क्या है, टोटका क्या है, जिस छोटे से टोटके को अपना करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत मेहनत करते हैं, आपको उतनी सफलता नहीं मिलती है। आपसे कम मेहनत करने वाला आपसे तेजी से तरक्की करता है, तेजी से उसके घर बनते जाते हैं, गाड़ियां बनती जाती हैं, सफलताएं मिलती जाती हैं, खुशियां मिलती जाती हैं। आप उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आप पर अगर शनि की 7.5 है या शनि की ढैया है तो ये परेशानी आएगी। राहु केतु सही नहीं है तो ये समस्या आती है। और इसको दूर करने के लिए एकमात्र बालाजी ऐसे उपाय हैं कि अगर इनको खुश करते हैं तो ये सभी ग्रह जो है शांत हो जाते हैं। तो बालाजी को खुश करने के लिए आपको उपाय जानना चाहिए, लेकिन वो उपाय बताने से पहले साथ साथ में आपको बताते हैं कि शनिदेव क्यों कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। तो शनिदेव जो हैं वो सूर्यदेव के पुत्र हैं और सूर्यदेव से वो नाराज थे, वो उल्टा चल रहे थे। अब चूंकि सूर्यदेव ने हनुमान जी से अनुरोध किया था कि मेरे पुत्र को लेकर के आइए, और शनिदेव को जब लेने के लिए हनुमान जी पहुँचे तो शनिदेव अपने गुरूर में थे। चूंकि वो राजा पुत्र थे, वो किसी की नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने घमंड दिखाया। इस बात पर हनुमान जी भी तो शिष्य हैं ना, और महाबली हैं। उन्होंने शनिदेव को इतना गदे से मारा, इतना गदा से मारा कि उनकी पूरी पीठ और शरीर जो है वो लाल हो गया, और बांध करके बंदी बना करके लाए सूर्यदेव के सामने, अपने गुरुजी के सामने।
तब जाकर के शनिदेव ने कहा कि अब अगर कोई हनुमान जी की आराधना करेगा तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, मैं उसको देखने भी नहीं जाऊंगा। और उपाय क्या बताया शनिदेव के लिए? तो हनुमान जी ने सरसों का तेल पूरे बॉडी पर उनके लगाया गया। शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए हनुमंत लला की जय। बाल भी बाका नहीं करता है जो हनुमान जी का भक्त होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी को याद कीजिए, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कोई, आपको शत्रु छू नहीं सकेगा, आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई छू नहीं सकेगी, आपको कोई भी बाधा छू नहीं सकेगी, आपको किसी भी प्रकार का शत्रु है, किसी भी प्रकार का भूत प्रेत टोना टोटका है, वो आपको छू नहीं पाएगा। आपको इन 4 चौपाइयों का उच्चारण करते रहना चाहिए। याद कर लीजिए क्या? नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जी हाँ, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिए कि अगर हनुमान जी को, बालाजी को दिल से याद करेंगे तो आपके मन की मुराद पूरी होती है। क्या करना है आपको? 11 मंगलवार का उपाय, चलिए ये भी जान लीजिए। दिल से एक बार मन से हनुमान जी को याद कीजिए। भगवान को याद किए बगैर किसी भी कार्य को करने का कोई मतलब नहीं है। मंगलवार के दिन सबसे पहले सुबह सुबह जग जाइएगा, स्नान ध्यान कीजिएगा और हनुमान जी के चालीसा का पाठ कीजिएगा। सुबह सुबह आपको ये करना है। गंगाजल छिड़कना है अपने घर में पूरे, और घर को शुद्ध कर लेना है। इस दिन को शुद्ध कीजिएगा। मंगलवार के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, घर की साफ सफाई अच्छे से हो जाए और हनुमान चालीसा का पाठ सुबह सुबह हो जाए। अब आप अगर आर्थिक संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक बार प्रेम से लिखिए कमेंट में, जय बालाजी महाराज, हनुमान जी की जय। क्या करना है आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए? मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाना है। मूंगफली भी खिला सकते हैं, केला भी खिला सकते हैं, लेकिन गुड़ जरूर होना चाहिए और चना होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आप ये चीज़ें बंदरों को नहीं दे पा रहे हैं, संभव नहीं है, आपके आसपास बंदर नहीं है, तो आपको ज़रूरतमंद को, गरीब को या गरीब ब्राह्मण को, खास करके ज्ञानी ब्राह्मण को, अज्ञानी नहीं, जिसको ज्ञान है, शास्त्रों के जानकार हैं, उनको दान करना चाहिए। इससे आपको जीवन में जो भी बाधाएं हैं उससे मुक्ति मिलेगी। फिर वापस आना चाहिए इसको दान करने के बाद, और हनुमान जी के सामने दीपक जला लीजिए, घी का दीपक जलाइए, वहाँ बैठ जाइए और भगवान को याद कीजिए। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी को याद कीजिए। भगवान राम का इनको नाम बहुत पसंद है, जय श्री राम, जय श्री राम। मन में 11 बार बोलिए इस मंत्र को। इसके बाद आपको हनुमान जी का ध्यान करना है आंखों को बंद करके, और मन में बोलना है, हे प्रभु, मैं अज्ञानी अबोध बालक, मुझे इतना देश दुनिया का ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ, मुझसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो माफ़ करें, मुझे क्षमा कर दें, और मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करें। भूत प्रेत की बाधा हो, पैसे रुपए की दिक्कत हो, कर्ज की दिक्कत हो, जो भी समस्या है, भगवान से बोलने में कोई शर्म नहीं है। आप बोल दीजिए मन में, हे प्रभु मेरी समस्या का समाधान करें। देखेंगे बालाजी जो हैं आप पर साक्षात प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पूरा पाठ जरूर करना है। जी हाँ, ये सब बोलने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और गुड़ का प्रसाद जो है आप जरूर लीजिए। हनुमान जी को जो बूंदी चढ़ाए हैं उसका प्रसाद लीजिए। अगर हो सके, सक्षम है, पैसे वाले हैं, तो हनुमान जी को लाल चोला जरूर चढ़ाइएगा। लाल चोला चढ़ाना हनुमान जी के लिए बहुत ही शुभ हो जाएगा, ये और पक्का हो जाएगा और आपके जीवन की बाधाएं जो हैं दूर हो जाएंगी। बालाजी की आप पर कृपा बनने लगेगी और कृपा जब बरसने लगेगी तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलिए प्रेम से जय श्री राम। कमेंट में भी जय श्री राम जरूर लिखिए और शीघ्र ही बालाजी की कृपा आप पर हो, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन सुबह सुबह स्नान जरूर कीजिएगा। गंगा जल अभी से लेकर के आइएगा और गंगा जल रखिएगा, घर को शुद्ध करना मत भूलिएगा। ये नियम जो है बहुत ही कठिन नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत उपयोगी है। इस नियम का पालन कीजिए। और आप अगर प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलाइए, मिठाई खिलाइए,
आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, अगर नाम और प्रसिद्धि चाहते हैं तो। लेकिन मंगलवार का दिन हनुमान जी के लिए है। हनुमान जी का ये उपाय आपके जीवन को धन्य बना देगा, आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर देगा। आपको शत्रु झुकाना चाहेगा, झुका नहीं पाएगा। आप पर कोई टोना टोटका या किसी भी प्रकार का भूत प्रेत करना चाहेगा, वो नहीं कर पाएगा। परेशानियों से आप मुक्ति पा जाएंगे। बोलिए जय बालाजी सरकार की, बोलिए अंजनी लला की जय। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव रूप ही हैं हनुमान जी। हर हर महादेव और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जुड़ते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते आप सभी अपना कमेंट जरूर लिखिए, और कमेंट में क्या लिखिए, जय श्री राम।